हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नैतिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे घोषित होने के साथ ही देश की सबसे पुरानी और अनुभवी पार्टी में पिछले काफी समय से मंथन का दौर जारी था। पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे थे, जिसके बाद एक एक कर पार्टी के काफी नेताओं ने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी की अध्यक्षता को लेकर काफी समय से सस्पेंस बना हुआ था। इसी बीच कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर भी काफी अटकलें लगाई जा रही थी। कभी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम आ रहा था, तो काफी लोगों ने राहुल के ही अध्यक्ष बने रहने की बात कही थी। लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके साथ साथ ट्विटर पर भी उन्होंने अपने इस्तीफे की मुहर लगा दी है। पूर्व अध्यक्ष ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर कांग्रेस अध्यक्ष हटाते हुए अब केवल कांग्रेस सदस्य और सांसद लिखा लिया है। इस्तीफा देने के साथ ही राहुल ने कांग्रेस कार्य समिति के साथ बैठक करने और जल्द से जल्द नया अध्यक्ष चुनने की भी बात कही है। बुधवार को राहुल ने 4 पन्नों का एक इस्तीफा सौंप दिया, जिसे उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर किया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने लिखा कि चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जवाबदेही बहुत जरूरी होती है। बाकी लोगों को हार के लिए जिम्मेदार ठहराकर अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता हूँ तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा। उन्होंने लिखा कि अब पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कुछ कठिन फैसले लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पद के लिए चुनाव होने चाहिए। मैं इस पद पर अब नहीं हूँ। गौरतलब है कि जब से राहुल ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही थी, तभी से पूरी पार्टी में हलचल मच गई थी। तमाम नेताओं द्वारा इस्तीफे का विरोध करने के बावजूद वो इस जिद पर अड़े रहे, जिसके चलते काफी हंगामा भी देखने को मिला। राहुल गांधी को मनाने के लिए मंगलवार को एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर के बाहर खुदकुशी करने की कोशिश भी की। हालांकि समय रहते लोगों ने उसे बचा लिया। इसके अलावा उनके पद पर बने रहने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के समीप अनशन करने का निर्णय भी किया था, जिन्हें बड़ी ही मशक्कत के बाद शांत कराया गया था। इसी बीच कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटनी समेत तमाम नेताओं का नाम नए अध्यक्ष के रूप में सामने आया था, लेकिन किसी पर अभी मुहर नहीं लग सकी है। ताजा अटकलों के मुताबिक मोतीलाल वोरा अंतरिम अध्यक्ष हो सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सोमवार को ही पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए उनसे इस पद पर बने रहने का आग्रह भी किया था। लेकिन राहुल ने इस्तीफा वापस लेने की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं। उन्होंने 4 पन्नों के अपने पत्र में बीजेपी और RSS पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए नहीं थी, इसलिए उन्हें बीजेपी से कोई द्वेष भी नहीं है, लेकिन उनकी हर कोशिका में आइडिया ऑफ इंडिया बसता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में संघ का मकसद देश के संस्थागत ढांचे का अधिग्रहण अब पूरा हो गया है। हमारा लोकतंत्र संवैधानिक तौर पर कमजोर हो गया है। चुनाव अब देश का निर्धारण करने की जगह महज रिवाज बनकर रह गए हैं। PM पर हमला बोलते हुए उन्होंने लिखा कि उनकी जीत उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खत्म नहीं कर सकती। प्रचार और पैसा कभी भी सच को झुठला नहीं सकता है। भारत के लिए जरूरी है कि वो अपने संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए एकजुट हो, जिस पुनरुद्धार का औजार हमारी पार्टी बनेगी। साथ ही देश के मीडिया संस्थानों पर आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में किसी राजनीतिक दल से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि पूरे देश की मशीनरी मीडिया संस्थानों से जंग लड़ी, जिन्हें हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया गया था। अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि देश के संस्थानों में अब वो निष्पक्षता नहीं रही, जो कभी भारत में थी। राहुल के इस्तीफे के बाद अब विरोधी खेमे के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। आपको बता दें कि अमेठी से राहुल गांधी को मात देने वाली स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के इस्तीफे पर जय श्री राम कहा है।
वहीं बीजेपी नेता और केंद्र सरकार में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि राहुल गांधी का इस्तीफा कांग्रेस का आंतरिक विषय है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर पार्टी कितनी जल्दी मोहर लगाती है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।